गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग एसएसटी का सिविक्स यूनिट को पढ़ेंगे और सिविक्स यूनिट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी जैसा कि आप सभी यदि नहीं जानते हो तो समझ लीजिए, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। ठीक है ना। विविधता यानी कि कई प्रकार की जब भाषाएं कहीं बोली जाती हैं, कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कई कल्चर्स के लोग मिलते हैं, कई कस्टम के लोग मिलते हैं, कई स्टेट्स के लोग मिलते हैं और उनके खान पान, उनके रहन सहन, हर चीज़ डिफ़र हो एक दूसरे से, तो वह उसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं। तो अपना देश, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इस तरह की डाइवर्सिटी का मिलना एक स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे कई तरह के भाषाएं बोली जाती हैं, कई तरह के पहनावे हैं, कई धर्मों के लोग हैं, कई संप्रदायों के लोग हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर डाइवर्सिटी। तो इट वॉज द बर्थडे ऑफ अपूर्वा। ठीक है ना। जैसा कि आप लोग अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी तरह से इस चैप्टर में एक अपूर्वा नाम की लड़की है जिसका बर्थडे है ना, बर्थडे फंक्शन है। तो अपूर्वा का बर्थडे है और इसके बाद हिज फ्रेंड्स रुशील, जयंती, अवंतिका, अनन्या एंड 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 अदर्स वर इनवाइटेड टू हिज हाउस। और उसने क्या किया है, उसने अपने दोस्तों को, ठीक है ना, उसके जो दोस्त हैं जैसे कि रुशील है, जयंती है, अवंतिका है, अनन्या है और अन्य जो दोस्त हैं, उन सभी को उसने अपने घर पर बुलाया है। आप लोग भी अपने यहाँ जब सेलिब्रेट करते होंगे बर्थडे पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी अगर सेलिब्रेट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप भी अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तो ठीक उसी तरह से उसने भी, अपूर्वा ने भी अपने जन्मदिन पे सबको ये निमंत्रण दिया है। ऑल ऑफ देम ब्राउट गिफ्ट्स फॉर अपूर्वा। और सभी बच्चे, जितने लोगों को अपूर्वा ने बुलाया था, सबने उसके लिए कुछ ना कुछ उपहार भी लेकर आए हैं, है ना। तो हम लोग भी कहीं जाते हैं किसी के बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ पे उसे कुछ ना कुछ प्रेजेंट देते हैं, उपहार देते हैं। ऑल ऑफ देम ब्राउट गिफ्ट्स फॉर अपूर्वा। इट वॉज अ फिस्ट ऑफ इडली एंड डोसा। लेकिन ख़ास बात ये थी अपूर्वा के यहाँ कि अपूर्वा के यहाँ जो खाने पीने की जो व्यवस्था थी, यानी कि खिलाने की जो व्यवस्था थी, वो इडली और डोसा की थी। यानी कि बहुत ही मतलब प्रसिद्ध खाना होता है ये दक्षिण भारत का, साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया के लोग बहुत ही इसको मतलब पसंद से इसे खाते हैं और नॉर्थ इंडिया के लोग भी इसे बहुत ही लाइक करते हैं, इडली और डोसा। मैं खुद लाइक करता हूँ, मुझे भी साउथ डिशेस बहुत ही पसंद है। तो इडली और डोसा की व्यवस्था वहाँ पे अपूर्वा के यहाँ हुई थी। तो ऐसा देखने के बाद पता चलता है कि अपूर्वा के यहाँ इडली और डोसा हुआ था। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अपूर्वा का संबंध जो है वो दक्षिण भारत से है, यानी कि वो ज़रूर ही साउथ इंडियन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियन लोगों के यहाँ इडली और डोसा नहीं बनता, मेरे यहाँ भी बनता है, लेकिन मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो वो कल्चर है वो साउथ इंडियन लोगों के पास ज़्यादा दिखती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डे इट वाज द बर्थडे ऑफ अवंतिका। और अगले दिन क्या होता है कि अवंतिका का बर्थडे आ जाता है, ठीक है ना। तो उसके दिन क्या होता है, सी इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स। और उसने भी अपूर्वा की तरह सारे दोस्तों को अपने जन्मदिन पे बुलाया है। और हर मदर प्रिपेयर्ड अ वैरायटी ऑफ डिशेस, चाउमीन्स, पिज्ज़ा, केक, पुडिंग इटीसी। और उसकी माँ ने क्या किया है कि उसने तो गजब का किया है। वो तो मतलब पूरे बर्थडे पार्टी में इतने तरह के डिशेस बनाई हैं, बहुत तरह के खाने पीने की चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि पिज्ज़ा बनाई है, चाउमीन बनाई है, पुडिंग बनाई है। ये सारी चीज़ें उन्होंने तैयार किया है और बहुत ही प्रेम से तैयार किया है। द रूम वॉज डेकोरेटेड विथ कलर्ड बैलून्स एंड स्टीमर्स। और इसके बाद से क्या है
कि रूम को भी उन्होंने काफ़ी सजाया था। अपने बच्ची के जन्मदिन पे उन्होंने रूम को बैलून से, रंग बिरंगे बैलून से और स्टीमर से सजाया था, जैसा कि आप लोग भी सजाते हैं अपने घर को बैलून से, उसी तरह से उसने भी सजाया था। इसके बाद अगली बारी आती है, ये किसका है, ये अनुष्का, है ना। तो अनुष्का पार्टी वाज डिफरेंट, लेकिन इस बार अनुष्का की जो पार्टी थी वो कुछ डिफरेंट थी, ठीक है ना, कुछ अलग थलग थी। अब क्या थी अलग थलग, तो इसमें बीइंग ए बंगाली द डेकोरेशन एंड फूड वाज टिपिकल ऑफ वेस्ट बंगाल। अब चूंकि ये अनुष्का जो थी वो बंगाल से बिलोंग करती थी, ठीक है ना, वो बंगाली थी, तो वो बंगाली थी, तो इसलिए उसके घर की जो सजावट है, उसके घर के जो खान पान है, जो भी भोजन तैयार किया गया था वो वेस्ट बंगाल से प्रभावित था, यानी कि पश्चिम बंगाल से प्रभावित था, यानी कि पश्चिम बंगाल के जैसे लोग खाना खाते हैं उस तरह से वो भी खाना बनाई थी उस तरह से। तो अ वैरायटी ऑफ स्वीट्स वर सर्व्ड, और पश्चिम बंगाल में स्वीट्स जो होते हैं, वहाँ के जो स्वीट्स होते हैं वो बहुत ही फेमस होते हैं। जैसे वहाँ पे रसगुल्ला बनता है, वहाँ पे हम लोग बिहार में रसगुल्ला बोलते हैं और वो लोग बोलते हैं रसोगुल्ला, है ना। तो रसोगुल्ला भी तैयार किया गया था। वैसे आपको मैं बता दूं, बंगाल की जो मिठाई होती है वो बहुत ही फेमस होती है, ठीक है ना। तो उन्होंने रसगुल्ला तैयार किया था और एवरीवन एंजॉयड, और सभी ने इस पार्टी को खुलकर एंजॉय किया, बहुत ही मज़े किए, बहुत ही मतलब खुशियाँ मनाई वहाँ पे जाकर इसके पार्टी में। इसके बाद ऑल दिस फ्रेंड्स लिव इन बिल्डिंग विच हैज़ 140 फ्लैट्स, और ये जितने भी फ्रेंड्स थे, जितने फ्रेंड्स का मैंने नाम लिया, चाहे वो अपूर्वा हो, चाहे वो अनुष्का हो, और चाहे वो ये कौन था, एक थी, एक और थी कोई, अवंतिका, यस, अवंतिका हो, अपूर्वा हो या अनुष्का हो, इन सब का जो बर्थडे पार्टी था, इन सब का बर्थडे पार्टी बहुत ही अच्छे जहाँ मनाया गया था, जहाँ वो रहती थी वो एक ही फ्लैट में रहती थी, ठीक है ना। तो वो फ्लैट जो था वो 140 तल्ले का फ्लैट था, यानी कि 140 फ्लैट्स उसमें थे, सॉरी तल्ले नहीं, 140 फ्लैट्स, ठीक है ना, 140 फ्लैट उस मकान में थे। They belong to different parts of India and speak different language like Tamil, Telugu, Marathi, Punjabi and Bangla, और वे लोग सभी देश के अलग अलग हिस्सों से, मतलब इंडिया के अलग अलग राज्यों से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। कोई ऐसा था कि कोई अलग अलग भाषाओं को बोलता था, जैसे कि कोई तमिल बोलता था, कोई तेलुगु बोलता था, और कोई मराठी बोलता था, कोई पंजाबी बोलता था, कोई बांग्ला बोलता था, है ना। तो ये भारत के अलग अलग स्टेट से यहाँ पर वो इस फ्लैट में रहते थे एक साथ। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटीज़, भारत एक मतलब कैसा देश है, भारत एक विविधताओं वाला देश है, यानी कि यहाँ पे मतलब एक तो साइज़ में भी बड़ा है और यहाँ कई प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, तो यह एक विविधताओं वाला देश है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जहाँ पे इतनी सारी विविधता पाई जाती हो, है ना। तो इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और आकार की दृष्टि से, शेप की दृष्टि से, या एरिया वाइज कहिए, एरिया वाइज इसकी जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, तो वो 7th पोजीशन पे है, ठीक है ना। and it has 29 states and 7 union territories, including the national capital territory of दिल्ली, और यहाँ पे 29 राज्य हैं, 29 स्टेट्स हैं एंड 7 संघीय प्रदेश है, 7 यूनियन टेरिटोरीज, 7 संघीय प्रदेश है, और इसमें आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी आता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो अपने देश की राजधानी है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके बाद है आपको, विद अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया इज फुल ऑफ कंट्रास्ट इन इट्स फिजिकल फीचर। चूँकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ही मतलब ना क्लाइमेटिक दशाएं, मतलब जलवायु की दशाएं बहुत सारी पाई जाती हैं। यहाँ पे एक ऐसा देश है भारत जहाँ पे कई तरह के मौसम पाए जाते हैं। ऐसे यहाँ पे आप देखिएगा तो ज्योग्राफी में पढ़िएगा कि यहाँ पे 6 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः ऐसे कहा जाए तो 4 ऋतु
या 3 ऋतु पाया जाता है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, या इसमें आप एक और इंक्लूड कर सकते हैं वसंत ऋतु। चूँकि वसंत ऋतु का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, करीब करीब 2 महीने का होता है, इसलिए मेनली हम लोग बोलेंगे कि भारत में 3 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जलवायु परिवर्तन भी बहुत देखने को मिलता है, अनेकों तरह की जलवायु है। और भारत में फिजिकल फीचर, यहाँ का जो फिजिकल फीचर है यानी कि भौतिक बनावट जो है भारत की, वो भी काफ़ी हद तक डिफर है एक दूसरे से। मतलब जैसे कि आप खुद देख लो, हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार की जो भूमि है, यहाँ की जो ज़मीन है वो ये क्या कहते हैं, ये मैदानी है, प्लेन्स एरिया है। जबकि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो जम्मू और कश्मीर में आपको माउंटेन रीजन पाया जाता है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र वहाँ पे मिलता है। ठीक उसी तरह अगर आप राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में आपको क्या मिलेगा, राजस्थान में आपको ये रेगिस्तानी ज़मीन मिलेगा, यानी कि बालू ही बालू वहाँ पे देखने को मिलता है। In India, one can meet the people of different racial groups, tribes, religions, etc. तो भारत में अनेकों मतलब ना समूहों के लोग, संप्रदायों के लोग पाए जाते हैं। यहाँ पे कई मतलब ना आदिवासी किस्म की जातियाँ भी रहती हैं और कई धर्मों के लोग भी रहते हैं। अवंतिका's mother asked her to prepare separate list of the following। तो अवंतिका की माँ ने उसको एक जॉब दिया, एक काम दिया, एक उसको काम दिया और उन्होंने कहा उसको कि ऐसा करना कि तुमको एक लिस्ट तैयार करना है, ठीक है ना, एक लिस्ट तैयार करना है, एक सेपरेट लिस्ट बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो फर्स्ट जो लिस्ट में जो क्वेश्चन है कि व्हाट वर द चिल्ड्रेन वियरिंग इन दिस पार्टी, यानी कि अवंतिका की माँ ने कहा था कि तुम जिस पार्टी में जाना तो उस पार्टी में जाओगी तो देखना कि वहाँ पे जो लोग पहने हुए हैं, कपड़े जो पहने हुए हैं, उनकी जो वियरिंग स्टाइल है ना, वियरिंग पैटर्न है, वो किस तरह का है, क्या क्या पहने हैं, वो किस तरह का कपड़ा पहने हैं, ये भी तुम्हें देख कर आना है। और कि सेकंड तुमको काम दिया जा रहा है व्हाट वाज द वैरायटी ऑफ फूड एट दिस पार्टी, और इन पार्टियों में, जिन जिन पार्टियों में तुम ज्वाइन की थी बर्थडे पार्टी, इसमें आपको ये भी लिखना है कि बर्थडे पार्टी में क्या क्या चीज़ खिलाया गया, यानी कि भोजन में क्या क्या आप खाई। वहाँ पे अलग अलग तरह के भोजन बने हुए थे, किसी के यहाँ कुछ बना था, किसी के यहाँ कुछ बना था, तो आपने क्या खाया इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको है। और इसके बाद है आपको कि इसके बाद मैं बताता हूँ, नेक्स्ट पेज है कि पेज में लिखा हुआ है विच लैंग्वेज डिड द चिल्ड्रेन एट द पार्टीज स्पीक एट होम, है ना। और जो मतलब ना कौन सी भाषा बच्चे मतलब पार्टी में बोल रहे थे, ठीक है ना, जब गए हुए थे वहाँ पे पार्टी में तो वो किस तरह की भाषा बोल रहे थे उस घर में जहाँ पे वो घर में पार्टी हो रही थी। और इन विच लैंग्वेज डू द चिल्ड्रन स्पीक व्हेन दे आर टुगेदर, और वो जब एक साथ वो बच्चे मिलते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो फिर वे बच्चे कौन सी भाषा बोलते थे, है ना, ये चीज़ भी देखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया था कि व्हाट आर देयर फेवरेट स्पोर्ट्स, और उनका जो पसंदीदा खेल जो है उसको भी लिख कर लाना है कि उनका जो पसंदीदा खेल है वो क्या है। तो अवंतिका की माँ ने इतने सारे काम इसलिए दिए थे ताकि अवंतिका को यह जानकारी हो सके, इस बात का नॉलेज हो सके कि भारत में अगर विविधता पाई जाती है तो किस रूप में पाई जाती है ना। तो यही देखने के लिए उसकी माँ ने उसे इतने सारे काम दिए थे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब बनाने के लिए, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगा, क्योंकि कहाँ पे किस तरह के खाने को पेश किया गया, कैसे कैसे पहनावे लोग पहने थे, किस तरह की भाषा बोलते थे, कौन कौन से लोग आए हुए थे, ये इन सारी चीज़ों को जब अवंतिका अपने डायरी में लिखेगी, इन सारे क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व करेगी, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग फिर से एक बार चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। वी हैव अ वैरायटी इन आवर सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज, डेजर्ट, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है,
ड्रेसेस एंड फूड हैबिट्स, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है कि हम लोग के पास बहुत तरह के जो सेलिब्रेशन जो मनाते हैं हम लोग, मतलब फेस्टिवल के रूप में जो मनाते हैं, तो ये सेलिब्रेशंस भी बहुत तरह के होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने तरह के सेलिब्रेशंस मनाए जाते हैं जो दुनिया के किसी भी देश में इतने नहीं मनाए जाते हैं, ठीक है ना। खेल भी यहाँ तरह तरह के होते हैं, भाषाएं भी लोग यहाँ पे कई तरह के लोग बोलते हैं, ड्रेसेस यहाँ के पहनावे भी अलग अलग टाइप के हैं। जैसे आप कहीं कहीं देखते होंगे कि कहीं कहीं के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, तो कहीं कहीं के लोग पजामा कुर्ता पहनते हैं, कहीं के लोग टी शर्ट पहनते हैं, तो कहीं के लोग मतलब शर्ट पैंट पहनते हैं, कहीं की महिलाएं साड़ी पहनती है, तो कहीं की महिलाएं अपना सलवार सूट पहनती हैं। तो ये सब बहुत ही विभिन्नता पाई जाती है जो दुनिया के किसी भी देश में इतनी विभिन्नता नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ देखना, ये सब हम लोग पाते हैं भारत में। लैंग्वेजेस ऑल्सो हैव डिफरेंट डायलेक्ट्स, है ना। लैंग्वेज भी बोलने का भी मतलब अलग अलग तरीका है, मतलब भाषा जो है उनका भी अलग अलग है, माने कई भाषा के लोग यहाँ पे मिलते हैं, बट बेसिकली वी ऑल आर वन। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, चाहे भारत में बांग्ला बोला जाता हो, चाहे हिंदी बोला जाता हो, चाहे इंग्लिश बोला जाता हो, चाहे उड़िया बोला जाता हो, या मराठी बोला जाता हो, या तेलुगु बोला जाता हो, चाहे जितनी भी भाषाएं बोली जाती होंगी, लेकिन इतना याद रखिएगा कि हम सभी एक हैं, हम सभी भारतीय एक हैं। अगर कभी भी राष्ट्रीय एकता पर अगर मतलब एक होना हो तो हम सभी एक हो जाते हैं, है ना। अगर कभी भी भारत पे किसी तरह की विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो हम सभी भारतीय उस समय एक हो जाते हैं। बेशक ऐसे अलग अलग देखने में दूसरे लोग समझेंगे तो कहेंगे कि इन लोग में तब थोड़ी सी भी यूनिटी नहीं है, इनका खान पान अलग है, इनका पहनावा अलग है, ये तो एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते, है ना। ये अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि जो चीज़ हमारे यहाँ पहले के लोग खाते थे पीते थे वही हम खाएंगे, वही हम पहनेंगे, यानी कि हम नहीं बदलेंगे कुछ भी। लेकिन फिर भी चाहे जो भी हो, भारत के लोग एक हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको मिलता है इंडिया में, बस सो वी आर ऑल यूनाइटेड, इसलिए हम सभी क्या हैं, हम सभी संगठित हैं, यूनाइटेड हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता, ठीक है ना। विविधता में एकता यानी कि बिल्कुल कई तरह के लोग हैं, कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह के पहनावे हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हम सभी एक हैं, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे विविधता में एकता पाई जाती है। डाइवर्सिटी मीन्स ए वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर्स, ओपिनियंस, बिलीफ्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्सिटी का मतलब यही होता है कि मतलब ना कई संप्रदाय के लोग जहाँ रहते हैं, कई तरह के संस्कृति के लोग होते हैं, कई मतलब ओपिनियन वाले लोग होते हैं, उनके जो सोच होते हैं वो अलग अलग होता है, कई मान्यताओं वाले लोग होते हैं, कई रिवाजों वाले लोग होते हैं, कई परंपराओं वाले लोग रहते हैं। यानी कि जहाँ पे परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, पहनावे, ये सब चीज़ में अगर विविधता पाई जाती हो, कई तरह के लोग ऐसे मिलते हों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है आपको इन दिस इट इज़ दिस डाइवर्सिटी दैट मेक्स द सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग। और यही डाइवर्सिटी है, इट इज़ दिस डाइवर्सिटी, यही डाइवर्सिटी है जो कि क्या करता है, यही विविधता भारत को क्या करता है, एक सेकुलर स्टेट्स बनाता है, सेकुलर स्टेट बनाता है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, ठीक है ना। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि जिस देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं हो, ठीक है ना। जिस देश का कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं हो तो वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो भारत भी एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है। इसके बाद है आपको योर क्लास इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप अपने क्लास में जाते हैं, है ना। यहाँ पे तो थोड़ी सी कम विविधता देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप सेंट्रल स्कूल में कहीं पढ़ते हैं, कहीं बाहर में, तो चूँकि सेंट्रल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो फादर होते हैं उनका अक्सर ट्रांसफ़र होते रहता है,
एक जगह से दूसरे जगह। तो ये सेंट्रल स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी का नमूना बहुत देखने को मिलता है। यानी कि एक ही क्लास में कोई बिहारी होगा, कोई बंगाली होगा, कोई गुजराती होगा, कोई मराठी होगा, कई तरह के लोग मिलते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप अपने क्लास को भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। बेशक गुजराती, मराठी, बंगाली उतना नहीं मिलेंगे, लेकिन सोच सबकी अलग अलग भी हो सकती है। पहनावे तो एक रहेंगे क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल में एक ही मतलब तरह का ड्रेस बच्चे पहन कर आते हैं, क्योंकि ऐसा ये स्कूल का नियम है अपना, ठीक है ना। तो ये, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे कई प्रकार की डाइवर्सिटी स्कूल के क्लास में मिल सकती है। योर क्लासमेट्स हैव डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, है ना। आपके जो क्लास में जो क्लासमेट्स हैं उनके अलग अलग बैकग्राउंड हो सकते हैं। अलग अलग बैकग्राउंड का मतलब क्या, उनके अलग अलग सोच हो सकती है। मतलब क्या कहते हैं, कहाँ गया यार, एक सेकंड, हाँ, कल्चरल मतलब उनकी संस्कृति जो होती है वो अलग अलग हो सकती है सबकी, है ना। संस्कृति, जैसे किसी दोस्त से अगर आप पूछेंगे, किसी से पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ ये शादी कैसे होती है, तो वो बताएगा कि मेरे यहाँ तो ऐसे शादी होती है, इस तरह से होती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये अंतर है, यहाँ पे हमारे यहाँ तो इस तरह से होती है, तुम्हारे यहाँ उस तरह से होती है। तो ये सब अंतर आपको देखने को मिलता है अक्सर। इसके बाद है आपको रिलीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। भारत में रिलीजन्स यानी कि धर्म, जो धर्म के लोग हैं, कितने तरह के लोग हैं, तो पीपुल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स फेट्स लिव इन इंडिया। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है ना, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे, कई धर्मों के। हियर आर द टू बी फाउंड पीपुल ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़। यहाँ पे आप पा सकते हैं कई मतलब ना धार्मिक समुदायों को, यानी कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी एंड बुद्धिस्ट, ये सारे मतलब ना धर्मों के लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितना कि इंडिया में है ना। तो ऑल रिलीजन्स प्रीच लव, फेथ, कंपेनियन, सॉरी क्या लिखा हुआ, बहुत छोटा छोटा, कंपैशन, टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड, ठीक है ना। तो ऐसा है ना कि मेरे पास बुक नहीं है, अगर बुक रहता तो थोड़ा सा ये मोबाइल में पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, मतलब इसको जूम करना पड़ रहा है, कभी इधर हो जा रहा है, कभी उधर चला जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको देखने में थोड़ा परेशानी हो रही है। इसलिए आप इस चीज़ को अन्यथा नहीं लेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुक नहीं है और इसको ऐसे ऐसे जूम कर रहा हूँ तो कभी इधर चला जा रहा है, कभी उधर चला जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे चला जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। एंड मैं कहाँ था इसमें, तो ये जितने भी मतलब ना रिलीजन के लोग हैं, सब में प्यार पाया जाता है, विश्वास है, एक दूसरे सहिष्णुता है, भाईचारा वाली भावना है। ये सारी भावनाएं यहाँ पे भले ही हम लोग अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन सबके अंदर में भाईचारे वाली भावना होती है। यानी कि किसी विशेष, किसी दूसरे धर्म पे अगर कोई विपदा आती है, कोई कुछ संकट आता है, तो ऐसा नहीं है कि आपके संकट में कोई दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता, दूसरे धर्म के लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत में मनाए जाने वाला त्यौहार। यार त्यौहार तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके लिए आप इतना जान लीजिए कि यू आर सो लकी, बिकॉज आप यू आर इंडियंस, है ना, आप इंडियंस हैं, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भारत में जन्म लेने के बाद आपको इतने त्यौहार मनाने का मौका जो मिल जाता है। तो इंडिया इज़ नोन एज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत को क्या कहा जाता है, त्योहारों का देश कहा जाता है, त्योहारों की भूमि इसे कहते हैं। पर्सन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, यहाँ पे जो भी मतलब अलग अलग धर्मों के जो लोग पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब इतने सारे धर्मों के लोग पाए जाते हैं, तो इनके क्या हैं, इनके अलग अलग
मतलब ना धर्म है, अलग अलग, सॉरी अलग अलग धर्म नहीं, अलग अलग मतलब ना त्योहार हैं, है ना। इनके अब त्योहार मनाने का जो तरीका है या त्योहार है ये अलग अलग है। अभी हाल में ही अभी के जो जस्ट 2 दिन पहले ईद था, है ना, मुसलमानों का जो त्योहार था ईद, तो उन्होंने ईद को सेलिब्रेट किया। तो उसी तरह से हम लोग के भी त्योहार होते हैं, जो हिंदू लोग हैं उनके भी अपने अपने त्योहार हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के त्योहार भी मनाए जाते हैं। होली हो, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा एंड जन्माष्टमी आर द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। अब यहाँ मैं हिंदुओं के मेन फेस्टिवल के बारे में बताया कि होली है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन है ना, दिवाली, दशहरा है, ये सब हिंदुओं के मेन फेस्टिवल है, ठीक है। जबकि क्या है कि ईद इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम, जबकि ईद मुस्लिमों का अपना त्यौहार है ना। ईद भी मुस्लिम लोग का त्यौहार है जो लोग सेलिब्रेट करते हैं। और बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, और पंजाब के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो बैसाखी त्यौहार मनाते हैं, ठीक है ना। पंजाब में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। तो वहाँ पे ये लोग फसल हार्वेस्ट फेस्टिवल इसको कहा जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल इसलिए क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब हुआ कि जब फसल काटा जाता है खेत में, तो अगर फसल अच्छा होता है तो उस अच्छे फसल की खुशी में लोग मतलब डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल उस समय मनाते हैं। जैसे भांगड़ा जो डांस जो किया जाता है पंजाब में, गिद्दा डांस किया जाता है, तो वो लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, तो उसमें ये सब परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो पंजाब में बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल एंड बिहू आर हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु एंड आसाम रेस्पेक्टिवली। और जबकि पोंगल त्यौहार आप तमिलनाडु में देख सकते हैं, वो भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और बिहू आसाम में मनाया जाता है, वो भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जब भी इनका फसल तैयार होता है तो फसल तैयार होने की खुशी में ये लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद है ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला, जबकि केरला में ओनम त्यौहार मनाया जाता है। ओनम में आपने पता नहीं आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, या सुने हैं कि नहीं सुने हैं, कि ओनम में क्या होता है ना कि ये केरल में एक नौका विहार किया जाता है। नौका मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें एक लंबा सा नाव बोट रहता है और उस बोट में बहुत सारे लोग रहते हैं। और बहुत सारे लोग रहने का मतलब ये नहीं कि लोग ऐसे ही यूं ही बैठे रहते हैं उसमें। वे लोग क्या करते हैं ना कि वे लोग नाव को खेते हैं, सबके हाथ में नाव खेने वाला ऐसे रहता है, और सब लोग ऐसे से जल्दी 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 नाव को खेते हैं, है ना। और नाव सब इस तरह से क्या होता है ना कि नाव जो होता है, बोट जो होता है, वो काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ता है, और लोगों को अच्छा अच्छा भी लगता है, एक तरह के मनोरंजन भी हो जाता है उस त्यौहार में, ठीक है। तो ये ओनम त्यौहार केरल में मनाया जाता है। देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड यूनाइटेडली बाय द पीपुल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। तो यहाँ पे क्या है कि 3 नेशनल फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है ना। 3 राष्ट्रीय त्यौहार आपको भारत में मनाए जाते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। एक त्यौहार आपको 15 अगस्त है, जिसको इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। और दूसरा है 26 जनवरी, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं। और तीसरा है गांधी जयंती, यानी कि गांधी जी का जो जयंती मनाया जाता है। तो ये 3 त्यौहार, स्वतंत्रता दिवस, ये गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये 3 त्यौहार हमारे देश के राष्ट्रीय त्यौहार हैं। अब देखिए राष्ट्रीय त्यौहार का मतलब क्या हुआ। राष्ट्रीय त्यौहार का मतलब ये हुआ कि वो किसी विशेष धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, वो सभी लोग मना सकते हैं। यानी कि इंडियन, जो भी इंडियन है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इन त्योहारों को ये बेशक मना सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय त्यौहार है। और रिलीजियस फेस्टिवल में होता है ये है कि वो धार्मिक त्यौहार है। लोग अक्सर जो जिस धर्म के होते हैं वही मनाते हैं। हालांकि ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है कि अगर मुस्लिम चाहे तो मुस्लिम होली नहीं मना सकता, हिंदू चाहे तो हिंदू ईद नहीं मना सकता, ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब ये कि रिलीजियस त्यौहार है ना। स्पेशली अगर ईद है तो स्पेशली मुस्लिम लोग मनाते हैं, होली है तो स्पेशली हिंदू लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे त्यौहार आपको नेशनल फेस्टिवल हो गया। एंड अवंतिका रिमेंबर्स द ईद सेलिब्रेशन एट अलीज होम। अब अवंतिका को याद था, है ना, अवंतिका ने याद किया ईद सेलिब्रेशन को, जब मतलब ये अली के घर में वो गई थी,
है ना। अली उसका कोई दोस्त है, उसके घर वो गई थी और वो याद करती है ईद सेलिब्रेशन अली के घर का। और ऑन ईद अली गोज टू द मॉस्क टू ऑफर नमाज विथ हिज फादर। और ईद के दिन जब ईद त्यौहार मनाया जाता है तो ईद के दिन अली जाता है मस्जिद में, है ना, नमाज पढ़ने के लिए, अपने पिताजी के साथ नमाज पढ़ने के लिए जाता है। ऑन हिज रिटर्न ही सेलिब्रेट ईद बाई एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स। और जब वो वापस आता है वहाँ से नमाज पढ़ के, तो इसके बाद वो अपने दोस्तों के बीच में, अपने संबंधियों के बीच में क्या करता है कि स्वीट्स को बांटता है, एक दूसरे के गले लगकर अभिवादन करता है, ग्रीट करता है। तो ये सारी चीज़ें अली मतलब ईद के दिन करता है। तो अभी हम लोग ये चीज़ इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि भारत में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत हद तक मिलती है हर क्षेत्र में, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो मतलब ये त्यौहार हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भाषा हो। तो ये बहुत तरह की डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। तो आज मैं ये जो पेज नंबर जो था ये इस चैप्टर का डाइवर्सिटी पेज नंबर 3 और 4 इतना ही तक मैं पढ़ाकर इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ।